हेलो चिवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। अभी जैसे हम एसर्शन रीजन सीरीज में कुछ वीडियो बना चुके हैं और तुम लोग देख भी चुके हो, तो अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी? केमिकल काइनेटिक्स, जो कि पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में कौन कौन सी टॉपिक है तो देख सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनएस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, थियोरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कॉलिजन थियोरी है। और ये तुम्हारे लिए बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सीयूईटी हो या नीट हो या जेई मेन हो, कोई भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस। एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता। आप अगर देखोगे, है ना, तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया ऑन कैटलाइज्ड पाथ। अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो पाथ सर्टेन होता है। तो एंथैल्पी, ये जो डिस्टेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक, तो एंथैल्पी डिक्रीजेस, इसका मतलब गलत हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, ये सही है। देखो सामने लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और व्हाइट कलर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? डी, जो असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो ये सही है गलत है बताओ? अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, द रेट ऑफ कॉलिजन, रेट ऑफ reaction doesn't depend on the total number of collisions. Second, the overall rate of reaction depends upon the number of effective collision. ठीक है, तो इसमें assertion तो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ओनली कॉलिजन नंबर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, और भी कुछ फैक्टर है, ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर है। तो इसका मतलब assertion सही है और रीजन गलत है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पे हमें मिल गया सी, assertion is true but reason is false. Next देखो, the enthalpy of reaction remains constant in the presence of a catalyst. ये सही है। अभी कुछ टाइम पहले इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। A catalyst participating in the reaction forms different activated complex and lowers down the activation energy, but the difference in energy of reactant and product remains the same. बताओ, ये उसका ये बिल्कुल सही है। एक्टिवेशन में डिक्रीज होता है बट डिफरेंस इन एनर्जी, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है। ये दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ऑल कॉलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं, ओनली इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन्स लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये गलत हो गया। ओनली दोज कॉलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स हैव करेक्ट ओरिएंटेशन, मैंने जो बताया था ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल कैसे ओरिएंट होते हैं, एंड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी लीड टू द कंपाउंड फॉर्मेशन, ये आ गया डी। असर्शन गलत है बट रीजन ट्रू है। नेक्स्ट देखो, रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, रेट कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा या हमेशा फेयरली एक्यूरेट रहेगा। तो ये सही है असर्शन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन। नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। ठीक है, जैसे कोलाइड होते हो, सामने सामने कोलाइड होते हो और साइड में कोलाइड होते हो, तो ओरिएंटेशन फैक्टर कहां पे बेटर होगा? जब सामने कोलाइड हो तो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन फैक्टर इज। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन सही है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, बाय 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय 100% टू 200%। बाय 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर तो मीन्स डबल होता है या 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है।
ये सही है। तो बाई 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 100% और 200%, ये नहीं है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन ओनली कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी हो गया। असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। कैटलिस्ट क्यों और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट हीट ऑफ ए रिएक्शन, सही है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्यों अफेक्ट नहीं करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, जिसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल फॉर द 5 molecules of reactant to collide at the same time and result in the formation of product, ये बिल्कुल सही है। ट्राइमोलिकुलर कोलिजन मीन्स 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, वो भी बहुत रेयर केसेस में। बट यहाँ पे लिखा है 5 मॉलिक्यूल्स कभी भी कोलाइड इम्प्रोबेबल, मतलब कोलाइड कर ही नहीं सकती, सही है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ओनली दैट कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम विथ मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलेटिव अरेंजमेंट। ये सही होगा या गलत होगा, बताओ फटाफट बताओ। इरेस्पेक्टिव मीन्स ओरिएंटेशन का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है और रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी आ गया था। नेक्स्ट, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 0, टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया मीन्स चाहिए ही नहीं उसको, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन, ये भी सही है। अब बताओ उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन, ये तो सही है, बट यहाँ पे लोअर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 की बात कर रहा है। तो 0 होगा तो क्यों रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों टेम्परेचर चाहिए नहीं, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, द आरएनएस इक्वेशन क्या था, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, सामने लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस। प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t आर लीनियर एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम सच प्लॉट्स, बिल्कुल सही है। आप चाहो इसको लॉग के, है ना, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t, तो देख लो। तो लॉग के वर्सेस 1/t, इसका मतलब y इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया माइनस ई अपॉन 2.303 आर, तो लीनियर है या नहीं है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है और उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब बताओ ये उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ए रिएक्शन नॉर्मली इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2 or 3 फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, सही है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये गलत है, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, उसका एक्टिवेशन एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब बताओ तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है, और इसी के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन इज ए।
और दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 14, इंक्रीज इन टेम्परेचर एट विच और रिएक्शन अकर्स by 10 degree approximately doubles the rate of many reactions सही है। an increase in temperature by 10 Kelvin double the average velocity of the molecules, ठीक है, doubles the average velocity of the molecules, ये कोई जरूर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट असर्शन सही है, बट 10 केल्विन इंक्रीज करने से एवरेज जो वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये डबल हो जाएगा, ये कोई जरूर नहीं है। इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। अब चलो नेक्स्ट, फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देयर मस्ट बी कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। जब कॉलिजन होगा एनर्जी ट्रांसफर होगा, जब एनर्जी ट्रांसफर होगा आगे फिर रिएक्शन बढ़ सकता है, तो असर्शन तो सही है। ऑल सच कॉलिजन्स नेसेसरीली कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू द प्रोडक्ट, नो, ओनली इफेक्टिव कॉलिजन, सारे कॉलिजन में प्रोडक्ट नहीं बनता, ओनली इफेक्टिव कॉलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज ही होता है, तो इसका मतलब असर्शन क्या हुआ, सही हुआ। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, नहीं, अभी थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किए थे, टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलो अब आगे हम 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन में क्या दिया था बताओ, पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन whereas heat of reaction remains the same, ये सही है। heat of reaction is equal to difference in activation energy of the forward reaction and backward reaction, ये देख लो, है ना। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन का, तो दोनों का जो डिफरेंस है ये आ गया, तो दिस इज डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये सही है, बट जो डिफरेंस है डेल्टा एच है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ये सही है, ठीक है। कैटलिस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ये गलत है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, असर्शन सही है बट एंथैल्पी ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी को वो डिक्रीज करता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है। नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों असर्शन रीजन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन बी। अब चलो नेक्स्ट, बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बाय 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 ये टाइम्स होगा, परसेंटेज नहीं, 2 to 3 टाइम्स। नेक्स्ट, ये सही है, बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 100 to 200%, ये भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या, बिल्कुल उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जैसे ये जो टॉपिक हम सेकंड टॉपिक लिए थे उसमें कम टॉपिक था, तो इसलिए काफी सारे सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें लगा होगा, ठीक है। तो चलो, तो इसको अच्छे से अगर दोबारा देखना चाहते हो दोबारा उसको बैक करके जाके देख के फिर दोबारा समझने की कोशिश करो, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।